प्रॉब्लम नंबर 1 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। फर्स्ट पार्ट क्या है? आपका जो रिलेशन दिया हुआ है जिसको हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं, वो रिलेशन है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। तो अगर मैं इसका एरो डायग्राम प्लॉट करूं, एरो डायग्राम आपको किस तरह का दिखेगा? फर्स्ट एलिमेंट आपके 2, 5, 8, 11, 14, 17 है एंड राइट में जो सेट है सेकेंड एलिमेंट्स आपके हैं 1, 1, 1, 1, 1। सो बेसिकली देयर इज ओनली वन एलिमेंट 1। 2 भी 1 के साथ रिलेटेड है, 5 भी 1 के साथ रिलेटेड है, 8 भी है एंड 11, 14 एंड 17 दे आर ऑल रिलेटेड टू 1। डोमेन का हर एलिमेंट देखो, 2 केवल एक एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है, 5 ये भी सिंगल एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है, 8 भी, 11 भी, 14 भी, 17 भी। दिस रिलेशन आर इज ए फंक्शन। सेकेंड पार्ट में कहा गया है आपका रिलेशन है r इक्वल टू 2,1, 4,2, 6,3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। एरो डायग्राम r का क्या होगा? लेफ्ट वाली सेट में आपको फर्स्ट एलिमेंट लिख लेने हैं एंड राइट वाली सेट में आपको सेकेंड एलिमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। सेकेंड एलिमेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये रिलेशन क्या कह रहा है? 2 is related to 1, 4 is related to 2, 6 is related to 3, 8 is related to 4, 10 is related to 5, 12 is related to 6 एंड 14 भी है यहाँ पे, 14 is related to 7। Since every element is related to exactly one element of codomain, therefore ये रिलेशन जो है ये भी फंक्शन है, R is a फंक्शन। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? आपका रिलेशन है 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। इसका एरो डायग्राम किस तरह से बनेगा? 1 3 के साथ रिलेटेड है, 1 5 के साथ रिलेटेड है एंड 2 5 के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एलिमेंट 1 जो है ये कोडोमेन के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, 3 एंड 5। तो ये फंक्शन नहीं है। सिंस 1 is related to two distinct elements 3 and 5 of codomain, so this R is not a function। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। इसमें क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। दो रियल फंक्शन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स एंड सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये किन रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, एंड रेंज का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी क्या आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, मॉड एक्स की आपको डेफिनेशन पता होगी। मॉड एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, तो उसका निगेटिव जो है वो भी आपका डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। तो ये जो एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स है ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो आपको लिख देना है सिंस minus mod is defined for every real number, so domain of f इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात आती है कि ये वैल्यूज किस तरह की आएंगी, वो आपकी हो जाएगी रेंज। वी नो दैट mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mod x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब मैंने बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया
और जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वलिटी आपकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 इंटू -1 का मतलब 0। तो आपको दिख रहा है कि माइनस ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 0। मीन्स आपकी जो वैल्यूज हैं ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आएंगी। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, वो सारे रियल नंबर्स जो लेस देन इक्वल टू 0 हैं। तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से 0, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट केवल उन्हीं रियल नंबर का निकाल सकते हो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। निगेटिव रियल नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, राइट। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड ओनली इफ और ओनली व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब हुआ माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। दोनों का मतलब एक ही है। तो वो सारे रियल नंबर जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, और ये सारे रियल नंबर आपको रियल लाइन पे कहाँ मिलेंगे, -3 एंड 3 के बीच में। -3 एंड 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होगा। अगर आप 3 के राइट में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल 4 लिया, या -3 के लेफ्ट में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल -4 लिया, तो -4 का स्क्वायर 16 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं होता है। ऐसे 3 के राइट में कोई भी नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 का स्क्वायर 16 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं होता है। लेकिन -3 से लेके 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 0 लिया, 0 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, करेक्ट। 0.5 लिया, 0.5 स्क्वायर इज 0.25 विच इज लेस देन इक्वल टू 9। तो बस आपको ये लिख देना है, दिस एम्प्लाइज x बिलोंग टू लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो क्लोज्ड इंटरवल आपका -3 से 3 आ जाएगा। डोमेन ऑफ f इक्वल टू -3 to 3, ये क्लोज्ड इंटरवल। अब बात आ जाती है रेंज की। तो x आपका -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आप जस्ट यहाँ से चेक कर लो, जब x की वैल्यू -3 होगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस -3 का स्क्वायर, मीन्स 9 माइनस 9 मीन्स 0। ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। और जब x की वैल्यू -3 से 3 इंटरवल में 0 आप लोगे, तो √9 माइनस 0 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, √9 मीन्स 3। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज अचीव्ड एट -3 एंड 3, थोड़ा ये भी ऐड कर लो, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू 3 इज अचीव एट x इक्वल टू 0। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो रेंज आपकी हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। प्रॉब्लम 3 में क्या है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5। और क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, f0, f7 एंड f-3 की। तो ये जी प्रॉब्लम है। f0 क्या हो जाएगा, f0 का मतलब f(x) की जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें x की जगह पे 0 पुट कर देना। तो f0 हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5 मीन्स -5। f7 हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 5, राइट। यहाँ पे x की जगह पे 7 पुट करोगे तो 14 माइनस 5 मीन्स 9 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है f-3, ये हो जाएगा 2 इंटू x की जगह पे -3 पुट करना है, -5, तो -6 माइनस 5 मीन्स -11। प्रॉब्लम 4 में क्या है, the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by। एक फंक्शन है आपका t जो टेम्परेचर कन्वर्जन के काम आता है। Tc इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है। T0 का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है या फंक्शन की डेफिनेशन है, इसमें c की जगह पे 0 पुट कर देना। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0/5 प्लस 32। और आपसे पूछा गया है T28 क्या होगा, तो आपको सिंपली
सी की जगह पे 28 पुट कर देना है, तो 9 इंटू 28/5 प्लस 32। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी 82.4। ये आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। थर्ड, t माइनस 10 कितना होगा, तो t माइनस 10 क्या हो जाएगा, c की जगह पे माइनस 10 लिख देना है। 9 इंटू माइनस 10/5 प्लस 32 मीन्स -90/5 प्लस 32। -90/5 कितना हुआ, -18 प्लस 32, और ये आपका हो जाएगा 14। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, सी पूछा गया है और क्या दिया हुआ है, टीसी इक्वल टू 212 दिया है। तो आपको जो डेफिनेशन है यहाँ पे टीसी की जगह पे 212 पुट कर देना है और सी के लिए सॉल्व करना है। आपका हो जाएगा, वी हैव टीसी की वैल्यू 212 दी हुई है, तो 212 इक्वल टू 9 इंटू सी अपॉन 5 प्लस 32। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 को लेफ्ट में ले जाओ, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9 इंटू सी अपॉन 5। 180 इक्वल टू 9 इंटू सी अपॉन 5, या फिर सी की वैल्यू लेफ्ट में लिख लेते हैं, 5 इधर जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 180 इंटू 5 अपॉन 9। तो 9 से ये 20 टाइम्स डिवाइड हो गया, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। Therefore, C इक्वल टू 100। प्रॉब्लम 5 में क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है आपका एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, और दिया हुआ है x रियल नंबर है और साथ में x ग्रेटर देन 0 है। तो आपको इसकी हेल्प से 2 माइनस 3x बनाना है, आपको पता चल जाएगा रेंज क्या है। कैसे करना है, तो 2 माइनस 3x बनाना है, तो पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि इफ इनइक्वलिटी को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन। तो ये आपका हो गया -3x लेस देन 0 इंटू -3 कितना हुआ, 0। अब आपको 2 माइनस 3x बनाना है, तो बोथ साइड आप 2 ऐड कर दो, तो हो जाएगा 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2। 2 माइनस 3x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, एफ एक्स। तो आपको दिखा कि एफ एक्स इज लेस देन 0 प्लस 2 का मतलब 2। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ऑल रियल नंबर लेस देन 2। तो आप इसको इंटरवल में इस तरह से लिख सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एफ एक्स लेस देन 2 है तो 2 पे ये ओपन ब्रैकेट आएगा। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। तो आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। चाहे आप निगेटिव रियल नंबर लो या पॉजिटिव लो या 0 लो, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 0 प्लस 2 ऐड करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका क्या हो गया, एफ एक्स। तो आपको मिला एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको इंटरवल में आप लिख सकते हो 2, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये इजी है, एक्स इज रियल नंबर। तो जब आप एक्स को 0 वैल्यू दोगे, एफ एक्स आपको 0 मिलेगा। जब एक्स को आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे, एफ एक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू दोगे, एफ एक्स आपको नेगेटिव मिलेगा। 0 वैल्यू दोगे तो एफ एक्स आपको 0 मिलेगा। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स कैन टेक any real value, so range of f is set of real numbers, means R.